बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 113 है और ये हमारा बेसिक स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है और ये सफ़ा नंबर 1 है। मौजू हमारा बेसिक स्टैटिक्स मश्क नंबर 6.2 है। ये उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल मौजू है, क्योंकि इसकी हमने पढ़े हुए मुद्दतें गुज़र चुकी हैं और ये मैंने किसी से लेक्चर तैयार करवाया है, लेकिन वो जो लिखाई मेरी अपनी है, लेक्चर किसी ने तैयार किया है। तो इसके लिए ये कुछ इस्तिलाहें दी जा रही हैं। ये इस्तिलाहें आपको प्योर इंग्लिश में आपकी किताब 10th क्लास में से भी मिल जाएंगी और वो जो है ना उर्दू की किताब में भी मिल जाएंगी। आप इनका मुताला करें। अभी मैं अगर किसी को समझाने की कोशिश करूँगा तो शायद आपको समझ ना आए, क्योंकि जब तक तफसीली बात ना हो। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। जहाँ मुश्किल पेश आएगी तो मैं मदद खा हूँ, आप किसी और से कंसल्ट कर लें, तो ये जो है ना आपको काम आपका आसान हो जाएगा। ये पहला ये है, What do you understand? What do you What do you understand by measures of central tendency? Central tendency का मतलब क्या है? The specific value of the variable around which the majority of the observation tend to concentration is called central tendency। यानी यहाँ को मखसूस वैल्यू होती है जो वेरिएबल यानी वो बदलती हुई रीडिंगें हैं, अराउंड विच द मेजॉरिटी का मतलब ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशन या रीडिंगें हैं टेंड टू कंसर्न एक जगह इकट्ठी होनी चाहिए, वो सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी का शॉर्टकट मतलब ये है कि ज़्यादा रुझान ज़्यादातर किस चीज़ को, किस हिस्से को दोहराया जा रहा है। अगला हमारा सवाल है, डिफाइन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मोड एंड मीडियन। इसके लिए ये इस्तिलाहें जो मैंने पहले बयान की हैं ये आप मुताला कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। आगे ये है सवाल है, ये दर्जीदार डेटा की मज़े डायरेक्ट तरीका इस्तेमाल करते हुए अरिथमेटिक मीन मालूम करें। अरिथमेटिक मीन का ये आसान तरीका है। जो अगला तरीका है निरी कन्फ्यूजन है, उलझाव है। ये किसी ने दूसरे में ये दरियाफ्त किया है, वो उस वक़्त रवाज था जब ये कैलकुलेटर नहीं चले थे, कंप्यूटर नहीं चले थे और मैथ के स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं थे। तो वो अब वो सॉफ्टवेयर भी यही तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो तरीका वो किसी जगह शॉर्टकट हो जाता है, लेकिन उलझाव ज़्यादा है जिसमें स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। तो अरिथमेटिक मीन का ये होता है सिग्मा एक्स, इसको सिग्मा एक्स पढ़ेंगे। इस सिग्मा एक्स का मतलब ये है जितनी रीडिंगें हैं उसका टोटल। सिग्मा एक्स का मतलब है जितनी रीडिंग है उसका टोटल बटा एन का मतलब ये है कि रीडिंगें कितनी हैं। तो ये हमने 12 जमा 14 जमा 17 जमा 20 जमा 24 जमा 29 जमा 35 जमा 45 इसको टोटल किया है। टोटल को 8 से तकसीम किया गया है। ये जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है इसके अंदर ये फंक्शन होता है। तो मैं ये जब आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मैं कैलकुलेटर पर उसको तरीक़ेकार समझाऊंगा आपको। ये आ गया 24.5, यही आंसर है, आसान सा सवाल है। दूसरा इसी का पार्ट है, फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा 200 to 225। ये सारा डाटा आप देख रहे हैं, ये सारा डाटा का आपने निकालना। ये डाटा को हमने ये जमा किया है, ऊपर आप देख सकते हैं। इसको 7 से तकसीम किया, तो 7 रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 से तकसीम किया तो सिग्मा एक्स बटा एन नंबर ऑफ रीडिंग, सिग्मा एक्स इसका टोटल है। अब हमारा वो सवाल है, वो ये जो डाटा दिया गया है ये वो सवाल है इनडायरेक्ट तरीका। इनडायरेक्ट तरीका क्या है? इनडायरेक्ट तरीका वैसे तो निरी कन्फ्यूजन ही है अरिथमेटिक मीन मालूम करने का। वो तरीका जो पहले हमने बयान किया जा चुका है, अगर हम वही इस्तेमाल करें तो आसानी से निकल सकता है। तो
इसमें ये करते ये हैं, इन रीडिंगों में से ये जो एक्चुअल रीडिंगें हैं इनमें से कोई एक रीडिंग ले लेते हैं। ये ले ली फ़र्ज़ किया तो उसको माइनस किया, ये देखें आप 12 -12 जो ये सारा -10 आ गया, ये आपके सामने -7 -4 0 5 11 21, इन सारे को अगर आप टोटल करें तो आ जाएगा 4, यानी ये आ गया सिग्मा डिफरेंस। सिग्मा डिफरेंस मतलब वो 24 को स्टैंडर्ड लिया तो वो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हमने इसको ये लिया एक्स मीन्स ये जो है ना रीडिंग हमने ली थी ए है 24, ये रीडिंग इसको हमने ए सफ़र कर लेते कैपिटल ए। अब सिग्मा डी बटा एन, तो ये आ गया 24 जमा 4, ये से ये 4 आया बटा एन नंबर ऑफ रीडिंग्स 8 है, तो ये 24.5 आ गया। तो ये जवाब पहले भी हमने निकाल चुके हैं, ये वही जवाब आ गया हमारा। इसका दूसरा सवाल है वो भी इसी तरीके से किया गया हल, आप देख सकते हैं। इसमें वो इन रीडिंगों को टोटल करो तो 140 आता है, कुल रीडिंग 7 है। उसी तरीके से ये आप देख रहे हैं, उसी तरीके से दूसरे नंबर सवाल निकाला गया है। अगला सवाल है तीसरा 5वां, 11वीं क्लास के तलबा ने रियाजी में दर्जे ज़ैल नंबर हासिल किए। अरिथमेटिक मीन का साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से मालूम करें। अब वो जो है ना ये मीन है निकाला उन्होंने, यानी 0 से 9 तक क्लास के ग्रुप बनाए तो 2 बच्चे, 10 से 19 10 बच्चे, 20 से 29 वाले 5 बच्चे, 30 से 39 नंबर 9 बच्चे, 4 से 49 नंबर 6 बच्चे, 5 से 59 नंबर 7 बच्चे, 60 से 69 1 बच्चा। तो ये यानी ये कुल इसको तो ये कॉलम है, यहाँ एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा। ये लंबाई के कागज़ की खपत को कि सवाल लंबा ना हो जाए इस वजह से इतनी वो जो है ना कॉलम बढ़ाए हुए हैं। अब ये हम इसकी निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से वो आ गया 0 to 9, ये फ्रीक्वेंसी 2 है। फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब ये है कि ये 2 बच्चों ने ये ली है नंबर, तो ये 0 से 9 बच्चे 2 हैं, तो ये इस रेंज में है। 10 से 19 की रेंज में 10 बच्चे हैं, 20 से 29 की रेंज में 5 बच्चे हैं, 30 से 39 में की रेंज में 9 बच्चे हैं, ये आपके सामने है। और 40 से 49 की 6 बच्चे हैं, 59 से 50 से 59 7 बच्चे हैं, 60 से 69 1 बच्चा है। अब हम अगला है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि ये जो 2 रीडिंग है ये इनका दरमियानी मिड पॉइंट क्या है, यानी इधर भी एवरेज जो भी मिड पॉइंट निकले। तो ये देखें 4.5 इधर भी होगा, 4.5 उधर भी होगा, ये 9 हो जाएगा। तो इसी तरह से इसका मिड पॉइंट 14.5 है, तो 14.5 और में अगर आप 4.5 और ऐड करें तो ये आपका 19 बन जाएगा। इसी तरीके से ये सारे मिड पॉइंट निकाले गए हैं, आप निकाल सकते हैं। अब आगे हमारा एफ है। एफ का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी टोटल, तो ये 2 को 4.5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 10 को 14.5 से किया, ये 5 को 24.5 से किया, ये टोटल किया। और ये सारा जो मल्टीप्लाई किया है तो ये इसको टोटल किया तो टोटल 1300 आ गया। तो यानी सिग्मा एफ 40। अब ये हम निकालते हैं, तो ये सिग्मा एफ बटा वो सिग्मा फ्रीक्वेंसी ये है, सिग्मा एफ ये है 1300 बटा 40 32.5, ये हमारा अरिथमेटिक मीन आ गया। अब ये दूसरा मेथड है, वो डी वाला डिफरेंस वाला, वो मैंने पहले मैं समझा चुका हूँ, लेकिन मैं आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा ये करता हूँ कि ये बेसिकली वो फजूल चीज़ है। फजूल मतलब इस वजह से कि अभी इसका रवाज ही नहीं रह गया। तो लेकिन क्योंकि किसी ने ईजाद किया, इस ज़माने में था, अभी कैलकुलेटर आ गए, सब कुछ आ गया, तो इस वजह से ये तरीका ही ठीक है। इसको अभी अब वक्ती तौर पर आप समझना है तो समझ लें, देख लें, ये आपके सामने मैंने हल किया, ये आप देख सकते हैं। आगे हमारा अगला सवाल आता है, छठा सवाल है, दर्जे ज़ैल डेटा की मदद से इनडायरेक्ट तरीका इस्तेमाल करते हुए अरिथमेटिक मीन मालूम करें। तो ये इसके में भी कॉलम बढ़ाए गए हैं। 4 से 6 लिमिट है, 10 फ्रीक्वेंसी 10 है यानी है, और 7 से 9 है 20 है, 10 से 12 13 हैं,
फ्रीक्वेंसी 13 से 15 7 है। तो ये टोटल अब हम देखते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी 50 है। ये इसको जमा किया, इसको जमा किया, इसको जमा किया, इसको जमा किया, 50 है। तो अब हम जवाब निकालते हैं, ये दिया गया सवाल। तो अब ये वो उसी तरह लिखे 4 से 6 5, 7 से 9 20 और वो fx यानी वो उसको जो मल्टीप्लाई किया, इसको टोटल मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 50, ये आ गया 160। इसी तरह से क्लास लिमिट 10 से 12 ये वो आगे अगला स्टेप है, ये एक कॉलम है, ये मिड पॉइंट 11 है और ये 13 का मिड पॉइंट 14 है। तो ये फ्रीक्वेंसी 13 है 7 है। तो उसी तरह से 11 × 13 143, 14 × 7 98। तो ये सिग्मा फ्रीक्वेंसी आ गई 50। ये फ्रीक्वेंसियों को अगर आप जमा करें तो ये 50 बनता है। इस तरह सिग्मा fx, तो ये जो है ना ये वाले जो अगले हमने मल्टीप्लाई की है 451 बनता है। तो अरिथमेटिक मीन बना सिग्मा f बटा x बटा सिग्मा f, ये 9.02 ये बन गया। तो इनडायरेक्ट मेथड ये नीचे है। इनडायरेक्ट मेथड मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। तो वो जब जवाब निकल आया तो ये भी वही निकल रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड जिसका रवाज ख़त्म हो गया है। आगे हमारा सवाल है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। ज्योमेट्रिक मीन्स में वही क्लास लिमिट है, ये फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट के बाद हम उसका लॉग ले लेते हैं, यानी उस रकम का लॉग x। तो ये हमने लॉग ले लिया, ये x ये रीडिंग है, इसका हमने लॉग लेते जा रहे हैं। तो अब आगे फ्रीक्वेंसी को log x से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया ऐसा वो। तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये रीडिंग आ गई। इसको आगे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसी तरह से ये कर रहे हैं, ये आगे कर रहे हैं। तो आगे 46.61248। तो अब वो ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने के लिए एंटी लॉग दोबारा लेंगे। तो सिग्मा एफ इंटू लॉग एक्स बटा सिग्मा एफ इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये एंटी लॉग ही चल रहा है। तो ये इसका जवाब आता है 46.61248, ये निकल आया है बटा 50, ये सिग्मा फ्रीक्वेंसी। तो ये आ गया जी 8.553 एंटी लॉग, ये आ गया, यही जवाब है। अब हम ज्योमेट्रिक मीन वी शैल प्रोसीड एज, ये दूसरा प्रोसीजर है, वो वही चीज़ है, लेकिन वो जो है ना ये इस तरीके से आपके सामने हम प्रोसीड करेंगे। अगला हमारा 7वां सवाल है दर्जेदार डाटा मुख्तलिफ कुनबों के बच्चों का है, मोड एंड मीडियन मालूम करें। ये आपके पास डाटा है, मोड एंड मीडियन मालूम करें। तो द मोस्ट फ्रीक्वेंट रीडिंग इसमें है 9 और 4, यानी 9 और 4 रीडिंग को बार बार दोहराया गया है। दूसरी रीडिंगें डबल ट्रिपल नहीं है, सबसे दोहराई 9 और 4 है। तो नंबर रीडिंग 38 है। तो मीडियन बराबर व्हेन रीडिंग्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब चढ़ाई की तरफ। 19 और 20 20th रीडिंग आर मीन, यानी वो असेंडिंग ऑर्डर में थे 19 और 20, वो इस किस्म की रीडिंग 19वीं और 20वीं, 19-20 नहीं है, 19वीं और 20वीं तो आर मीन। सो मीडियन आएगा 7 + 7, ये 19वीं रीडिंग, ये वो है वो 20वीं। तो ये यहाँ से ना इसको हम तरतीब देते थे असेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर ये निकलेगी। तो 7 जो 7 तक़सीम 2 बराबर 7। आगे हमारा वही सवाल है 8वां, दर्जे झैल डाटा में 5 सिक्के टास्क कीजिए, मीडियम स्थानीय में मालूम करिए। ये कॉलम में ये 2 है, ये 2 है। तो ये x नंबर ऑफ हेड्स जो जिस तरफ आया, ये सिक्के की तरफ आए, 1 2 फ्रीक्वेंसी 3 8 निकली। तो ये फिर अगला नंबर ऑफ हेड्स 3 है, 4 है, चौथा नंबर। तो 5 और 3 और वो 5वां। तो ये अब वो 1 है। तो इनको सिग्मा फ्रीक्वेंसियों का टोटल 20 है। तो अब हम जवाब निकालते हैं। 1 2 3 3 8 5, ये यहाँ से हमने रीडिंगें ली। इसकी 3 कम्युलेटिव डिफरेंस 3 जमा 8, ये वाले 8 जमा किया, 11 जमा 5 16, 4 5 और 3 1, तो इसको जमा किया 16 जमा 3 19, 19 जमा 1। तो ये हमारा यहाँ से ये आ गया। अब कम्युलेटिव मोड कैसे निकालेंगे? 2 मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑपरेशन सॉल्विंग मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू द क्लास कंटेनिंग n/2 रीडिंग, यानी टोटल रीडिंगों का
हाफ, और ये वो 20 या 20/2 10th ऑब्जर्वेशन, यानी 10th रीडिंग, तो ये आ गया 2। ये आंसर हमारा आ गया। 9वां सवाल है, सॉरी ये जो है ना हमारा यही सवाल मुकम्मल हो गया है, तो लेक्चर ख़त्म हो गया है। वो अगला लेक्चर शुरू होना है, अगला लेक्चर बाद में शुरू करते हैं। तो अभी आपसे गुजारिश है कि लेक्चर को लाइक कर दें। अगर आपने घंटी के बटन को नया वो सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के बटन दबा दें, ताकि आइंदा आपको वीडियो मिलती रहे। और वो मेहनत करें, अल्लाह ताला खुश रखे। थैंक यू वेरी मच।